Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे। जानती हूँ मैं बहुत टाइम बाद ऐसे फेस टू फेस वीडियो बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आई एम सॉरी एंड आई वॉन्टेड टू टेल दैट मेरे कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से मैं ऐसे फेस टू फेस वीडियोस नहीं बना पा रही थी, बट नॉट एनी मोर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे जिसमें आपको मेरा फेस देख सके, हम लाइव शफलिंग कर सकें, उस तरीके की वीडियोस आगे भी बनाने की कोशिश करूँगी। डेफिनेटली आई विल मेक श्योर दैट आई विल मेक दोज काइंड ऑफ वीडियोज़ एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से एक बार फिर से कनेक्ट करके। बात करें हम अगर इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मंथली लव रीडिंग के बारे में। जी हाँ, फॉर द सितंबर 2021 की लव रीडिंग्स फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस। आई होप आपको अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस डाली हैं वो पसंद आ रही हैं, आप उनसे कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ गाइडेंस ले पा रहे हैं। एंड मुझे इसकी वैलिडेशन मिलती है आपके कमेंट्स पढ़ के। आपने जो मेल के थ्रू जो चीज़ें अपनी शेयर करी हैं, जो भी आपने कमेंट्स डाले हैं, आई रियली अप्रिशिएट दोज एंड आई नो दैट यू आर एंजॉइंग दीज वीडियोज़ अ लॉट। एंड इसीलिए मैं ये सीरीज़ जो मंथली सीरीज़ है लव रीडिंग की, स्पेशली मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ऑल्सो वन मोर थिंग, अ न्यूज़ इज़ ऑन इट्स वे सून। आई विल बी लॉन्चिंग माई ओन वेबसाइट, सो आप डायरेक्टली वहाँ पर जाकर अपनी सर्विसेज बुक करवा सकते हैं अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। अदरवाइज़ फॉर नाउ आप मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो। सारी की सारी डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। तो यही चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, मोटिवेटिंग मी एंड शोइंग योर validation that you are somewhere getting connected with my videos. Also, जो चैनल अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, I suggest you please do subscribe to my channel so that you get notified every time I release a new video. Alright, and that's it. And now let's straight away get into your monthly readings. हाई लिब्रन्स, वेलकम टू योर मंथली लव रीडिंग। आइए देखते हैं सबसे पहले कि आपका थीम ऑफ द मंथ क्या आ रहा है। इट सेज टेक टाइम टू ट्यून इन टू योर बॉडी एंड रिकॉग्नाइज द मैसेजेस इट्स ट्राइंग टू सेंड यू। दिस इज द मैसेज, दिस इज द थीम फॉर यू। सो बेसिकली इसका बहुत ही बेसिकली इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि ये मैसेज, ये जो थीम है आपकी, वो आपको साफ साफ यही बता रही है कि छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपके साथ इसको एक्सप्लेन करूँगी। जब हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं तो हमारे माइंड को कैसे सिग्नल मिलता है कि हम टायर्ड हो गए हैं। हमारी बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, हम लेज़ी फील होने लगते हैं, आंखें भारी भारी होने लगती हैं, किसी किसी के केसेस में तो उनको हेडेक होने लगता है। दैट्स वाई आवर माइंड इज़ एबल टू टेल कि नाउ योर बॉडी इज़ टायर्ड, यू नीड सम रेस्ट, यू नीड सम स्लीप। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हमारी लाइफ में होती हैं उसका कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट जो होता है हमारी बॉडी पे आता है। जैसे किसी किसी के साथ क्या होता है, जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं तो उनके फेस पे एक्ने आ जाते हैं। ठीक है, जो अगर स्लीपिंग पैटर्न्स जिसके डिस्टर्ब होते हैं तो उनके डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, या फिर उनको बॉडी में कहीं कहीं खराश होने लगती है। ठीक है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में, जिस भी थॉट प्रोसेस के साथ में आपकी लाइफ जा रही है, या जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं, बॉडी इज़ द बेस्ट, आई वुड से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ। ठीक है, सो बॉडी जो है बहुत अच्छी तरीके से ये आपको बता देती है कि आप कब सैड हैं, कब हैप्पी हैं, कब स्ट्रेस्ड हैं, कब आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट इज़ व्हाट दिस थीम इज़ ऑल्सो सेइंग कि इस
पूरे महीने आपको आपकी बॉडी की सुननी है। आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी आपको एग्जैक्टली क्या बोल रही है, कि आप अगर आपके कुछ पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं, ईटिंग पैटर्न, स्लीपिंग पैटर्न, वर्किंग पैटर्न्स, रेस्टिंग पैटर्न्स, अगर इस तरीके के आपके कोई भी पैटर्न्स डिस्टर्ब्ड हैं तो प्लीज़ उस पर काम करिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप इस लेवल पे काम नहीं करेंगे तो आप बाकी किसी भी चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, ठीक है। दैट इज़ व्हाट द मैसेज और यू कैन से द थीम फॉर यू इज कमिंग लिब्रंस। लेट्स सी कि आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ September 2021 in terms of your love life. लिब्रंस के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं? ओके, ऑल राइट, आई कैन सेंस थ्रू द कार्ड्स कि ये आपके लिए थीम क्यों आई है। ओके, सो लिब्रंस, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इस अपकमिंग मंथ में आप चॉइसेस में रहें। आपको बहुत सारी चीज़ों की चॉइसेस में डिसीजन या डिसाइड करने के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि आप 2 पर्सन्स के बीच में कंफ्यूज्ड हों, 2 सिचुएशंस के बीच में कंफ्यूज्ड हों, अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के बीच में कंफ्यूज्ड हों। इस तरीके की कंफ्यूजन, इस तरीके की डिसीजन मेकिंग या अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग का आपको थोड़ा सा सामना करना पड़ सकता है इस अपकमिंग मंथ में, ठीक है। which is somehow related to or affecting, I would say is the proper word, affecting your love and relationship life, ठीक है। So this card is basically suggesting first and foremost thing is कि इस पूरे मंथ आपको अपनी इंट्यूटिव लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप इस कार्ड में ध्यान से देखें तो एक मून बना हुआ है, एंड मून इट स्टैंड्स फॉर इंट्यूशन, इट स्टैंड्स फॉर अ साइकिल एज वेल, ठीक है। तो इस पूरे मंथ जो है आपको अपने इंट्यूटिव लेवल पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि इंट्यूशन हर एक की होती है, ठीक है, लेकिन वो कितना सही जा रहे हैं, कितना गलत जा रहे हैं, दैट कम्स विद प्रैक्टिस। इफ़ यू कीप ऑन वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन, वो चीज़ें आपकी जो उसका जो सक्सेस रेट है वो ज़्यादा हाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इस पूरे महीने आप अपनी इंट्यूशन पे काम करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो यहाँ पे ये मैसेज दे रहा है ये कार्ड इज़ कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पे आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा चॉइसेस हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो बहुत ही ईजी है आपके लिए डिसाइड करना, लेकिन आप कहीं ना कहीं उस ईजी चीज़ को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। पॉसिबल है कि आपने उस छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा ले लिया है, ठीक है, सिर्फ ये सोच के कि मेरे पास इतनी सारी चॉइसेस हैं, मैं क्या चुनूँ उसमें से, ठीक है, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच पा रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ आपके माइंड लेवल पे चल रही हैं, बिकॉज स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये एयर एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे ये सब आपके इंटेलेक्ट में चल रही हैं, लेकिन रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट, ठीक है। अगर आप अपने आंखों की पट्टी खोलेंगे, अगर आप हर एक सिचुएशन को, हर एक चॉइसेस को अगर आप सही ढंग से, सही तरीके से देखेंगे तो डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप आंखें बंद करके बिना एनालिसिस करके ही सोच रहे हैं, अपने हाथ खड़े कर दे रहे हैं, गिव अप कर दे रहे हैं कि नहीं मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं डिसीजन ले पाऊंगा, मुझे नहीं पता कैसे मैं क्या करूं, ठीक है। और इसी वजह से ही शायद आप स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द थीम ऑल्सो केम फॉर यू, ठीक है। हो सकता है कि इसी वजह से आपको स्ट्रेस भी हो रहा हो, या इसी वजह से आपको आपकी बॉडी बता रही हो कि स्टॉप दिस, स्टॉप स्ट्रेसिंग टू मच ऑन पेटी थिंग्स, ठीक है। चीज़ें इतनी बड़ी नहीं है जितनी आप उसको बना रहे हैं। अगर आप शांत दिमाग से सोचेंगे, उस पर काम करेंगे तो डिसीजन डेफिनेटली निकल के आएगा, कंक्लूजन आपको मिलेगा चीज़ों का, लेकिन काम तो आप ही को करना पड़ेगा उस पर, ठीक है। दैट इज़ वॉट इज़ सजेस्टेड फॉर यू इन दिस अपकमिंग मंथ, ठीक है। बात अगर करें आपके पार्टनर की तो उनके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स का। नाउ दिस कार्ड इज ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज कि इनकी सिचुएशन से भी हो सकता है कि आप थोड़े से इफेक्टेड हो, बिकॉज दिस पर्सन ऑल्सो इज फीलिंग वेरी वेरी टायर्ड,
ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, ठीक है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल हो सकती हैं, या पर्सनल लाइफ में ही इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके बीच का जो कनेक्शन है उस पर ये टाइम नहीं डेडिकेट कर पा रहे हैं फुली, बिकॉज यू नो दिस पर्सन इज ऑलरेडी कैरिंग टू मच इन हिज बास्केट की अब जगह ही नहीं है, अब स्पेस ही नहीं है कि वो एक और वॉन्ड या एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे ले पाएं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हो सकती है कि ये भी चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्ट कर रही हो, या आप एक डिसीजन मेकिंग में ना आ रहे हो कि कैसे हैंडल करें सिचुएशन को, कैसे आप अपनी भी हेल्प करें और कैसे अपने पार्टनर की भी हेल्प करें, ठीक है। सो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही सजेस्ट कर रहा है कि अगर आप खुद लिब्रन्स हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको यहाँ पे यही सजेस्टेड है कि अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ अपने पार्टनर की भी आप हेल्प करें, और इनफैक्ट आपको दोनों को ही एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज जब हम बात करते हैं हमारे रोमांटिक पार्टनर की जो हमें इतना अच्छे से जानता है इन एंड आउट, हमारी हैबिट्स को जानता है, हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स को जानता है, या मैं बोलूँ कि हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी हमारी पहचानता है, तो उस पर्सन के लिए बहुत आसान हो जाता है हमारी हेल्प करना, स्पेशली इन मेजर डिसीजंस में, ठीक है। इवन इन स्मॉल डिसीजंस में भी अगर मैं बात करूँ तो this person is so close to you that he or she can help you in making decisions and same as you, ठीक है। तो आप दोनों एक दूसरे की मदद करिए, आप इन पर्सन की मदद कर सकते हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा सा कम करने के लिए, आस्क दिस पर्सन टू डेलीगेट सम ऑफ हिज और हर वर्क, ठीक है, या इतना ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर एग्जॉस्ट ना करें अपने आप को, वेयर एज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस पर्सन टू कि अगर इनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मीन्स दिस पर्सन इज वेरी रिस्पॉन्सिबल, तभी इनके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां लदी गई हैं, ठीक है। तो आप इनसे देख सकते हैं, इनसे ये जान सकते हैं कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, कि अगर आपके पास किसी तरीके की चॉइसेस हैं तो आप इनसे कैसे उसमें हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांटना, क्या चॉइसेस लेनी है, कैसे लाइफ स्पेंड करनी है, इन चीज़ों पे आप एक दूसरे की हेल्प ले सकते हैं, मदद कर सकते हैं एक दूसरे की। डेफिनेटली अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ आपके प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिवाइन मैसेज कमिंग फॉर यू फॉर दिस अपकमिंग मंथ। Okay, we have the card of freedom. Again, very, very appropriate card. It says, I no longer want this fiery ring of resentment to block the good. Release me from its bond. ठीक है, तो आपको यही रिलीज होने के लिए बोला जा रहा है। इवन देन यहाँ पे भी कि अपनी आंखों की पट्टी को रिलीज करिए, यहाँ पे भी बोला जा रहा है आपके पार्टनर के लिए कि अपनी इट्स बहुत ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लेके बैठ गए हैं उनको रिलीज़ करिए, फ्री करिए अपने आप को अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या अननेसेसरी स्ट्रेस या टेंशन से, ठीक है। बिकॉज आप उससे कई बढ़ के हैं, यू आर वर्थ मोर देन दीज स्मॉल एंड पेटी थिंग्स। आपको फ्रीडम चाहिए ब्रीथ करने के लिए, यू रियली रियली नीड अ ब्रीदर, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलूँगी क्योंकि ये एकदम मेरे दिमाग में आई और एकदम इंट्यूटिवली ये आई मेरे दिमाग में, फ्रीडम से ये चीज़ भी मुझे पता लग रही है कि बोथ ऑफ यू इन फैक्ट कैन टेक अ डे ऑफ, या फिर आप लोग कहीं एक साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा इस करेंट सिचुएशन से ना थोड़ा सा दूर जाके देखिए, क्योंकि जब आप दूर होते हैं तब आप डिसीजन ज़्यादा अच्छे से ले पाते हैं, ठीक है। जब आप क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है, ठीक है, आपका देखने का नज़रिया डिफरेंट हो जाता है। अगर आप उसी सिचुएशन में स्टक रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, स्टक एनर्जीज हो जाती हैं। वेराज जब आप अपने पंख फैलाते हैं, आप बाहर जाते हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा आसमान होता है, राइट, सोचने के लिए, समझने के लिए, आप इंस्पिरेशन के लिए काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में आ जाती हैं, ठीक है। सो इन चीज़ पे आप ध्यान दीजिए, अपनी फ्रीडम पे काम करिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी की सुनिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी शायद बॉडी आपको ये मैसेज भी दे रही हो कि प्लीज़ चलो बाहर कहीं, मैं अब नहीं ले सकती हूँ और ये सब चीज़ें, ठीक है। सो आपकी बॉडी ही शायद हो सकता है कि आपको ये बोले
कि let's go out, let's go on a holiday, let's take some time off. ठीक है, so this is what is suggested for you, dear Librans, for this upcoming month. I hope you have a great month ahead. All the very best to you. Do subscribe to this channel if you have not done yet. Like this video and comment down below how did you like this reading and whether or not it resonated with you. Till then, bye bye and take care.